नन्हे वीरू की समझदारी। गांव हरियापुर में एक छोटा सा लड़का रहता था, वीरू। उम्र तो बस 10 साल की थी, लेकिन जिज्ञासा और शरारत में वह सबसे आगे था। गांव वाले अक्सर हंसते हुए कहते, ये लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ अलग करेगा। वीरू दिन भर खेतों, बगीचों और तालाब के किनारे दौड़ता भागता रहता। कभी वो दोस्तों के साथ कंचे खेलता, तो कभी लकड़ी की तलवार बनाकर राजा राजा खेल खेलता। गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को वहां जाने से रोकते, क्योंकि तालाब के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई जादुई रहस्य छिपा है। लेकिन वीरू की शरारती आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर वहां कुछ है तो क्यों ना मैं ही सबसे पहले पता लगाऊं। एक दिन दोपहर में जब सब अपने घरों में आराम कर रहे थे, वीरू धीरे धीरे तालाब की ओर निकल पड़ा। किनारे पर पहुंचते ही उसने देखा, एक टूटी फूटी नाव बंधी है। वीरू तुरंत उस नाव में बैठ गया और डंडे से पानी हिलाते हिलाते पेड़ तक पहुंचा। पेड़ की जड़ों के पास एक लोहे का छोटा सा डिब्बा रखा था। वीरू ने उसे उठाने की कोशिश की। डिब्बा भारी था, लेकिन किसी तरह खींचकर नाव में रख लिया। जैसे ही वो गांव वापस पहुंचा, दोस्तों ने पूछा, अरे वीरू, ये क्या उठा लाया? वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम सबको एक राज बताऊंगा, पर पहले घर चलो। वे सब वीरू के आंगन में इकट्ठा हुए। डिब्बा खोलते ही सभी की आंखें चौंधिया गई। अंदर ढेर सारे पुराने सिक्के और कुछ चमचमाते गहने थे। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। अब सवाल उठा कि इतना खजाना आखिर किसका है। वीरू ने सोचा, अगर मैं ये सब छुपा लूं तो मेरा परिवार कभी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन तभी उसकी दादी ने आकर देखा और बोली, बेटा, ये सब शायद हमारे पूर्वजों का होगा या किसी राजा महाराजा का। इसे छुपाना पाप होगा। वीरू दादी की बात सुनकर उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने माँ का थका हुआ चेहरा घूम गया, जो दिन भर खेतों में काम करती थी। फिर भी भीतर से उसकी समझदारी ने कहा, अगर मैं इसे अकेले रखूंगा तो लोग मुझ पर शक करेंगे और शायद सब मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगले दिन वीरू ने गांव के चौपाल में सबको बुलाया और बोला, ये खजाना मैंने तालाब से निकाला है। ये अब पूरे गांव का है। इससे हम सबकी मदद होगी। गांव के बड़े बूढ़े वीरू की ईमानदारी देखकर दंग रह गए। सबने मिलकर तय किया कि उस खजाने से गांव में एक स्कूल और छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ताकि हर बच्चा पढ़ लिख सके। कुछ ही महीनों में गांव में सुंदर स्कूल बन गया। बच्चों ने वहां पढ़ाई शुरू की। वीरू भी अपने दोस्तों के साथ वहां पढ़ने लगा। जब नए स्कूल का उद्घाटन हुआ तो प्रधान जी ने वीरू को मंच पर बुलाकर कहा, आज इस बच्चे ने साबित कर दिया कि असली वीरता ताकत में नहीं, बल्कि सही सोच और ईमानदारी में है। हम सबको वीरू पर गर्व है। गांव के सभी लोग तालियां बजाने लगे। वीरू मुस्कुराते हुए बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। वीरू की कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि लालच छोड़कर जब इंसान सही रास्ता चुनता है तो उसका लाभ सभी को मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।